ये है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। यस। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। हो गया। सर 1 मिनट। ओके ओके, आराम से बढ़िए। तो 15 को बंद रहेगा क्लास? हाँ, ओके। फायर आ जाएगा। ब्रेकआउट एंड हेलो ब्रेकडाउन। हाँ बोलिए। सर, शाम को थोड़ी झंडा फहराया जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। झंडा? हम वो बोले कह रहे सर थे 15 को अनिल जी। बंद रहेगा। समझ नहीं पा रहा, दोनों लोग बोलते हैं। वॉइस नहीं क्लियर आई अनिल जी। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए। ओके ओके, कॉल कर लीजिएगा। क्या बोल रहे थे आप? इसको बना लीजिए और इसमें लिखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो पहले ब्रेकआउट का लिखवा दीजिए। हाँ हाँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का लिखिए, पहला पॉइंट डालिए। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है। तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, ये पहला पॉइंट। यस सर। सेकंड पॉइंट, जो भी मार्केट का पिछला, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं पूरा। जैसे मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक ऐसा लोअर लो का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक। और यहाँ से क्या हो रहा है, एक ऐसा रेजिस्टेंस आ रहा है। इसने क्या किया, यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो डायरेक्ट यहाँ पे जैसा ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन बता सकते हैं क्या? इसके पीछे रीजन बता सकते हैं क्या? सर 1 मिनट। सर क्या पूछ रहे थे? कॉल आ गया जैसा था। कि मैंने बोला कि मार्केट लोअर लो बना रहा कि- है, इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि जो डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट हो गया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है, तो ट्रेड करना चाहिए ना, बायर्स मजबूत है, बट क्यों नहीं करना है हमको, कोई रीजन? क्योंकि सर अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि अगर आगे ब्रेकआउट कर दिया तो एकदम ऊपर ही भागने लगेगा। अभी हमारी कैंडल स्टिक्स, हमारा जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा अभी। जब अप्लाई होगा तब हम लेंगे ना। यस। और बाकी अनिल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए ध्यान से, पार्थ जी आपने एग्जैक्टली बहुत ही परफेक्ट चीज बोला कि टाइट ऐसा नहीं जाना है। सेकंड रीजन क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन अगर ड्रा हो रहा है तो मार्केट में लोअर लो ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स मजबूत हो रहे हैं ना हर एक बार। यस सर। यहाँ पे सेलर्स क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहे हैं हर बार। तो जो भी हमारा ये मार्केट लोअर लो लगाता है ना, तो इसको हम लोग स्विंग बोलते हैं, इसको स्विंग बोलते हैं। जो चीज है ना, इसको हम लोग स्विंग बोलते हैं। तो मार्केट पैनिक कब होता है या मार्केट में रिवर्सल्स कब आते हैं, जब मार्केट में किसी भी एक साइड का स्विंग ब्रेक होता है, चाहे वो बायर्स का स्विंग हो चाहे वो सेलर्स का स्विंग हो। अगर सेलर्स का स्विंग बायर ब्रेक करेगा तो मतलब कि बायर्स वहां पे वीक पड़ गए हैं, सॉरी सेलर्स यहाँ पे वीक पड़ गए, जैसे सेलर्स का स्विंग क्या था लास्ट टाइम ये। अगर बायर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो मतलब कि अभी जो ट्रेड यहाँ पे लिया है, अगर मार्केट इतना नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे तो ऐसा लगाएगा नहीं, ट्रेल करेगा ना वो। यस सर। तो यहाँ का यहाँ पे करेगा, कुछ लोग यहाँ पे करेंगे, तो मोस्टली ऑफ द पीपल यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। और यहाँ पे अगर वो ट्रेल कर रहे हैं और बायर्स अगर यहाँ पे टच कर दिया तो मतलब इनका एसएल यहाँ पे चला गया, तो जो सेलिंग की पोजीशन रहती है वो क्या होगी, बाइंग में कन्वर्ट होगी। मतलब सेलर्स का अगर पोजीशन कोई चीज सेल होता है तो वो बायर्स में कन्वर्ट होता है।
तो ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे भी और बायर्स मिल गए इसको, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स में थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस शो होगा और बायर्स में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथनेस शो होगा, तो जिस वजह से वो स्ट्रांग होगा और मार्केट फिर जो है तब आप साइड के लिए जा सकता है। बट डायरेक्ट ट्रेड करने का मतलब क्या होगा, सिर्फ उसने ब्रेक किया है। बट अगर हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ द व्यू से देखेंगे तो सेलर्स हर जगह से स्ट्रांग है, तो ये ब्रेक कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड लेना है। सही ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट जो है, एक मिनट, सही ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट किसी भी एक साइड का, चाहे वो बायर्स का स्विंग हो या सेलर्स का स्विंग हो, ब्रेक करता है, तभी अगेंस्ट साइड आप जा सकते हो, वरना आप कंटिन्यूशन में ही ट्रेड करोगे सेलर्स के साइड ही। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, मेरा कहने का मतलब कि जैसे अगर इसने माना कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, पिछला स्विंग ये है। तो हमेशा नोट करिए, जब Yes, तक मार्केट पिछला स्विंग ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करना, वरना ये ऐसा यम भी बना सकता है ना, ऐसा ये यम yes sir, यम भी बना सकता है, डबल टॉप भी बना सकता है, बिल्कुल हाँ क्योंकि हाँ, क्योंकि पिछला ये रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, yes sir, नेक्स्ट लाइन लिखिए, yes sir, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, जो भी पिछला सेलर्स का स्विंग है उसको ब्रेक करना चाहिए। मार्केट जो है पिछले सेलर्स के स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, तो पिछले सेलर्स के स्विंग को, पिछले सेलर्स के स्विंग को, जो भी रेसेंट का पिछला सेलर्स का स्विंग रहेगा। जैसे ये क्या है, पिछले सेलर्स का स्विंग है, तो मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सेलर्स के स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा। हो सर गया। स्विंग को वो करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए ना। हाँ, पिछले सेलर्स के स्विंग को, जो ये पिछले सेलर्स का ओ, स्विंग है ना, ये इसको ब्रेक करना yes चाहिए। sir, yes sir, हाँ, अब ब्रेक करने के बाद सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल, ग्रीन कलर की जो भी कैंडल होगी बायर्स की, उसकी बॉडी सेलर्स के स्विंग के ऊपर ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर गया वीक बना के नीचे चलाया, नहीं, बॉडी क्लोज होना चाहिए स्विंग के ऊपर, जीरोधा में नहीं, जीरोधा में नहीं सक्सेसफुली है। बॉडी ब्रेक होना चाहिए स्विंग के ऊपर बायर्स का, बायर्स के कैंडल्स की। सर एक बार फिर सर ये वाली लाइन में एक बार फिर से बोल दीजिएगा तो प्लीज। बायर्स पिछले सेलर्स का स्विंग ब्रेक होना चाहिए, वो भी ग्रीन कलर के बॉडी के साथ, ग्रीन कलर की कैंडल जो बनेगी ना ओके, उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए मतलब से सेलर्स की। बॉडी के साथ। हाँ, बॉडी के ओके साथ, सर। विक नहीं, ऐसा नहीं कि विक बस बना के नीचे चलाए, नहीं, बॉडी क्लोज होना चाहिए। ओके, डन। यस सर, यस। यस सर। बॉडी नेक्स्ट, मतलब वो करना चाहिए, उसका वो वीक नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस आपको जैसे 5 मिनट चार्ट देख रहे हो तो ऐसा ना हो कि 1 2 3 मिनट आपको दिखा बॉडी बॉडी, लास्ट के 5 मिनट क्लोज होते होते ऐसा शूटिंग स्टार बन जाए, तो फिर रिजेक्शन कैंडल कोई भी बन जाए किसी भी टाइप का, ऐसा नहीं, बॉडी क्लोज होना चाहिए, तभी तो स्ट्रेंथ शो होगा ना बायर्स का। ठीक है। सर आज भी निफ्टी 200 पॉइंट गिर गई। हाँ, आज भी निफ्टी कर गई, तो एक मिनट रुकिएगा बस, एक मिनट। हेलो। हाँ, निफ्टी था, आज मैंने ट्रेड किया हुआ था, दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं किया हुआ था। ऑप्शन में बोला था ना, जब तक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करूंगा, तो रूल इज रूल। अगर आप रूल तोड़ते हो पैसों के लिए, लालच के लिए, तो फिर गड़बड़ काम हो जाए। जीरोधा में भी किया था, धन में भी किया था, मल्टीपल अकाउंट यूज करता हूँ अलग अलग चीजों के लिए। अच्छा
बस ये मेरा सर ये निकल जाए, हम फिर उसके बाद ग्रोथ रीड करते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ट्रेड में, दीपक नाइट ट्रेड में। उसके बाद गोदरेज में इसमें भी चल रहा था 1700-1800 रुपये प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन सीटीसी लगाया और अच्छा मुझे लगता था कि नहीं और मार्केट ऊपर जाएगा। दैट्स वाई मैं थोड़ा होल्ड के पर्पज से था, बट सीटीसी गया। इन दोनों ट्रेड में 2,000 3,000 समथिंग समथिंग 3600-3700 रुपये इसमें लॉस हुआ 2 ट्रेड में बैक टू बैक। और एक ट्रेड में 7500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल 3800 रुपये का समथिंग समथिंग 200-400-500 रुपये जो भी ब्रोकरेज कटेगा 3800 रुपये का हुआ था प्रॉफिट। रीजन क्या था कि आपको दिखाता हूँ पहले। जो भी चीज हमने पढ़ा है, जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ उसी पे मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊँ कुछ और, ट्रेड कुछ किसी और पे लूँ। गोदरेज यानी बहुत बढ़िया जाता है, अच्छा जाता है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, देखिए सेलिंग किया, सेलिंग किया। यहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक आया। पुल बैक पे देखिए कौन सी कैंडल बनी है, पहले ध्यान से देखिएगा। पुल बैक पे बनी है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल ना। यस सर, बेर मिलते हैं। हाँ, बियरिश इनगल्फिंग बना है। तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी लिया था। मुझे लगता था कि नहीं, मतलब कि सेटअप मेरा बना है, मैं ऐसा अवॉइड नहीं करूंगा, 50 क्वांटिटी लूंगा। मुझे अनदर टाइम अगर अगर पुल बैक दिखेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ मैं 50 क्वांटिटी लिया था, तो यहाँ टूल नहीं लगाया हूँ बेसिकली। फिर मैंने लगाया था, साथ में हटा दिया। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ, 15 मिनट पे गया। 15 मिनट गया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिखा कि नहीं मार्केट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या ये बियरिश इनगल्फिंग कितना प्यारा है। यस सर, खूब तो बढ़िया मेरा बना। यहाँ पे व्यू बना कि नहीं, मुझे 5 मिनट पे इसके अकॉर्डिंग मुझे पुल बैक चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एंट्री बहुत लेट में बना। जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखा, पहले ये गया ऐसा ऐसा शूटिंग स्टार यहाँ दिखे, परफेक्ट दिखा है ना यहाँ पे। तो यस ऐसा सर। मैं यहाँ का प्लेस किया, शूटिंग स्टार का नहीं, यहाँ का प्लेस किया था। और एंट्री जो है मैं पिछली कैंडल्स जो भी बाइंग होकर शूटिंग स्टार बनी थी यहाँ पे, तो एंट्री समथिंग समथिंग यहाँ पे मेरी एक्टिव इस वाले कैंडल में, ग्रीन वाले कैंडल में एक्टिवेट हुआ था। टूल यहाँ पे लगाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको शिफ्ट किया वैसा। ठीक है, उस बाद टारगेट मेरा यहाँ पे डन हो गया। इसी में समथिंग समथिंग 5,052 रुपये प्रॉफिट हुआ था। फिर इसी में मैं ट्रेड लिया, कहाँ पे लिया, जब मार्केट ब्रेकडाउन किया, देखिए यहाँ पे ऐसा पुल बैक आया। यहाँ पे देखिए कैंडल दिखी है, ये बहुत अच्छी पिन बार कैंडल है ना यहाँ पे। यस सर। एग्जैक्ट इसके लो पे नहीं लिया, कैंडल्स के लो पे लिया ये। और देखिए सिंगल कैंडल में टारगेट डन कर दिया इसने, जो भी टारगेट था सिंगल कैंडल्स में। मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे प्रेशर आया सेलिंग का, तो मैं बुक कर दिया था। और ज्यादा मतलब टारगेट तो देखेंगे तो मैं 9-10 पॉइंट बुक किया था, लेकिन गया था 23 पॉइंट। और गोदरेज में क्या लॉजिक था मेरा, गोदरेज में बहुत सिंपल लॉजिक था। बहुत प्यारा सेटअप था गोदरेज में भी, बस इसने क्या किया, हिट कर दिया। गोदरेज में देखिए यहाँ पे एक अपसाइड का प्लान बन रहा था, बट लिया नहीं, मिस हो गया था। यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे एक अच्छी कैंडल बनी है ना यहाँ पे, रिजेक्शन कैंडल। कल मैंने यहीं पे गोदरेज में ट्रेड लिया था, यहीं से प्रॉफिट किया था, पूरा एकदम होल्ड किया था एकदम लास्ट तक कि नहीं आज मैं लास्ट तक होल्ड, अच्छा, ये टारगेट तक। ठीक है, तो यहाँ पे कल मैं बढ़िया है, अच्छा, इसमें तब हुआ होगा कल। क्या हुआ, इसमें बढ़िया कल कमाए थे मतलब। हाँ हाँ, कल इसमें अच्छा प्रॉफिट किया, एकदम एग्जैक्ट टारगेट पे बुक किया मैं। ऐसा नहीं 1:2-3 अवॉइड, डायरेक्ट टारगेट पे बुक करूंगा। ठीक है, और मैं असल मतलब ट्रेल करते हुए चलता हूँ, ऐसे असल ट्रेल करते हुए चलता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें अच्छा नहीं कल नहीं, हुआ ठीक था। करता है सर। हाँ, वो टेक्निक का मेरे हैं परिचित हाँ के, वो कहते हैं हमेशा हाँ कैसे हमेशा ट्रेल करते रहो कि लॉस तो कम से कम ना हो। हाँ। तो इसमें क्या मेरा हाँ। सिनेरियो था, सेम इसी जगह से कल मैंने बाइंग किया था, अच्छा प्रॉफिट हुआ, टारगेट दिया था। सेम इसी जगह मुझे बाय करना था, लेकिन मैं नाइट ट्रेड का देख रहा था, और उसके बाद मैं उसका देख रहा था, जो मैं एक और ट्रेड लिया मैरिको में, मैं उसका पोजीशन चला था, मैं उसमें माइंड में लगाया हुआ था कि कैसे कैसे मैं मतलब कि उसमें क्या करूं, पोजीशन और ऐड करूं कि निकाल दूं, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो मेरा ये मिस हो गया, वरना ये तो मेरा 1:2-3 दे दिया था इजिली, बट मिस हो गया, कोई बात नहीं। ब्रेक किया ईएमए को, पुल बैक आया, हाई पे प्लान किया, ईएमए पे, लो पे जो है एसएल रखा। बोला ना यहाँ पे मेरा 2,000 समथिंग समथिंग प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ पे 10-12 पॉइंट ये दिया था। ये देखिए एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये देखिए 9 पॉइंट दिया समथिंग समथिंग। ठीक है, मेरा इसमें प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे सीटीसी रख दिया, और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। फिबोनाची टूल अभी लगा पढ़ाया नहीं हूँ, तो पूरा हर चीज देख के हुआ था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो काफी अच्छा निकल सकता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे होल्ड किया। और प्लस टारगेट भी मेरा नहीं था, तो मैं मानता हूँ कि अगर मेरा टारगेट नहीं है तो मेरा अगर 5,000-10,000 भी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं बुक नहीं करता। ठीक है, बस अपने प्रॉफिट मतलब जो भी ऐसा रहता है उसको मैं फिक्स कर देता हूँ बस। तो मार्केट फिर यहाँ से पूरा डाउन साइड आ गया।
मैरिको में लिया था, मैरिको में भी सेम वैसा था, वो फायर्स के चार्ट पे होगा क्योंकि इस वॉच लिस्ट फुल है इसमें। मैरिको में भी काफी देर तक प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, मतलब चारों ट्रेड में किया था, चारों ट्रेड में मेरा 1000 के ऊपर तक प्रॉफिट गया था ट्रेड लेते ही। सिर्फ जैसे किसमें लिया था, इसमें क्वांटिटी का खेला है सर। हाँ सिप्ला, सिप्ला में किसमें लिया था, हाँ टाइटन में। टाइटन में देखिए, टाइटन में सर मैंने, हम क्या किए हैं ना, हाँ हाँ सब बताएं। टाइटन देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यस सर। पुल बैक लिया, डोजी बनाया, बढ़िया सपोर्ट पे क्रिएट किया, यस सर। यहीं पे बाई किया, प्रॉफिट गया, 1000-1200 प्रॉफिट गया। ये ठीक है, हिट हो गया। समथिंग समथिंग मैंने यहाँ पे 100 ही क्वांटिटी लिया था, हाँ 1400-1500 तक प्रॉफिट गया था। उसके बाद एसएल यही था, एसएल यही था, देखिए एसएल हिट किया यहाँ पे ना, करेक्ट, और फिर से यस मार्केट सर। उसी जगह पर रिवर्स हुआ। तो थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन एट द एंड में देखा तो मार्केट नीचे ही आ गया, ट्रेवल नहीं किया ऊपर, ट्रेवल करता तो रिग्रेट होता कि एसएल हिट करके मार्केट एग्जैक्ट रुका भी नहीं, बस एग्जैक्ट एसएल हिट किया और तुरंत रिवर्स हो गया। कोई बात नहीं, पार्ट है ट्रेड का एक। तो मतलब टोटली जितना भी ट्रेड किया था 1:1 एग्जैक्ट एग्जैक्ट सब में दिया था, इसमें तो 1:2 के आसपास दे दिया था। तो मैं हम्म। करता हूँ थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करता हूँ, सोचता हूँ कि रिस्क को अगर कम कर देता हूँ तो प्रॉफिट को चलने देता हूँ, प्रॉफिट से घबराता नहीं। चलिए थोड़ा सा, हम जो लिए थे सर ये टाटा वाला, हाँ हम सोचे कि कर ले जाएगा तो दिन होल्ड कर देते हैं, उसके बाद तो सर जैसा नीचे आया है। बहुत बुरे कंडीशन, अभी कुछ 2 दिन से रिकवर किया हुआ था, बट आज और नीचे आ गया। हाँ सर। काफी हाई पे आपने लिया, हमेशा कोशिश किया करिए कि सपोर्ट पे बाय करने का, और सपोर्ट ही जैसे ही ब्रेक हो, नो, बिल्कुल कोई भी होप नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, तुरंत हम्म। ब्रेक क्लोज किया करिए पोजीशन, कोई भी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन क्लोज योर पोजीशन। हमेशा सपोर्ट पे बाय किया करिए, जब भी बाय किया करिए हमेशा प्राइस को डिप पे बाय करने की कोशिश करिए, ना कि राइस पे। सर तो क्या कुछ हो सकता है, अभी ऊपर ऊपर जाने के कुछ चांस है? देखा था मैं, जैसे। फंडामेंटल तो इतने उसका वीक नहीं है कि वो नहीं जा सकता, बट मैं देखा था तो उसीलिए मैं बेस्ट बोला था कि जा सकता है। और मार्केट गैप अप बहुत अच्छा खुला था, बट वो क्या सिनेरियो इसमें चल रहा है कि वो फिर नीचे आ गया पूरा का पूरा। नहीं, गैप अप तो बहुत अच्छा खुला था आपका, 8K से समथिंग समथिंग लॉस काफी अच्छा कवर हो गया होगा, बट हम्म। वो फिर सेकेंड हाफ होते होते फिर वो डाउन आ गया। हम्म। सर ये 2 दिन कवर रिकवर किया था, 75 तक गया था, लेकिन आज फिर आज तो आ गया था 24-25 रुपए नीचे आ गया था। हाँ बोल तो रहा हूँ ना, फर्स्ट हाफ में अच्छा 2 दिन से काफी अच्छा गया, फिर वो डाउन आ गया। ऐसा नहीं मैं देख नहीं रहा था, मैं देख रहा हम्म। था। टाटा मोटर मेरा यहाँ लगा भी होगा कहीं, नहीं इसमें नहीं लगा, ये अलग सी वॉच लिस्ट है ये, इसमें नहीं, दूसरी वॉच लिस्ट में। चलिए, काफी सारी चीजें हैं। हम सर एक क्या किए है ना, हम टाटा का पावर उठा लिए हैं। अभी जैसे कि, चार। अभी जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें, गोल्ड में लिया हूँ। अच्छा गोल्ड में, सर वो भी बहुत बढ़िया है, गोल्ड भी सही है। देखिए व्हाट्सएप पे सेंड किया हूँ, रेसेंट का भी तुरंत का कितना चल रहा है डॉलर प्रॉफिट, बाय किया हुआ था। जी। अभी तो सही चल रहा है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो सर ये 74 क्या रुपीस में नहीं कितने ना ना, डॉलर्स में होगा ना? यूएसडी यूएसडी डॉलर, हाँ, डॉलर में, हाँ तब तो सर सही है। बहुत सही है सर। 74 × 84, वही 5-6 हजार के करीब में। चलिए, चलिए पढ़ा रहे पढ़ाते पढ़ाते निकल जा रहा है खर्च, क्या हाँ मैं दिक्कत है? मैं पढ़ाता रहता हूँ, करता जैसे मैं बोला ना कि क्लास करेंगे, तो मैं एंट्री का ही प्लान कर रहा था, मैं बोला ना 7 बजे करते हैं, 6 बजे इसका सीपी, यस सर। हाँ 6 बजे इसका न्यूज आया था, तो उसके बाद मैंने न्यूज थोड़ा वोलेटाइल हुआ, थोड़ा सा सही हुआ, अप एंड डाउन हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग किया। मतलब कि 7 बजे से क्लास था, तो मैं 6 बज के कुछ मिनट पे, 55 की 54 मिनट पे, 53 मिनट ऐसा समथिंग किया था। अच्छा ले लिए थे। हाँ लेते ही 20-25 डॉलर प्रॉफिट, 6:30 के आसपास लिया था, 40-50 के आसपास। चलिए, हम सर इन्वेस्ट कर दिए उसमें 25,000, उसमें डाल दिए हैं टाटा पावर में। सही है, स्टॉक में करिए, सही है। इन्वेस्ट किए हैं सर, अभी मतलब उस पर ध्यान नहीं देते, हम एकदम छोड़ दिए हैं उसको। हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ना, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म कम से कम 5 ईयर से 7 ईयर के लिए करिएगा, जब भी करिएगा।
ओके सर, हाँ वही करेंगे, सब उसको भूल जाएंगे। हाँ, तो चलिए अभी जैसा कि हमने कहाँ तक हुआ था हमारा। सर वो जो नेक्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट वाला चल रहा है सर अभी। हाँ, इसका ऐसा ब्रेकआउट करेगा पिछला स्विंग को, कैंडल क्लोज करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट बनाइए कि ब्रेकआउट करने के बाद, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद पिछले स्विंग के ऊपर क्लोज करने के बाद भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है। यस सर। ब्रेकआउट होने के बाद भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है कि जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो पहले। यस सर, जैसे आपने लिखवाया था अभी कि बॉडी को, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी को, बॉडी जो बनी नेक्स्ट कैंडल की उसको ब्रेक करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल की जो बॉडी को ब्रेक करना चाहिए उसको। नहीं नहीं, जब भी स्विंग का ब्रेक होगा तो तो ग्रीन कलर की कैंडल जो है बॉडी को क्लोज करना चाहिए ना स्विंग के ऊपर, तब हम यस सर। ब्रेकआउट मानेंगे। और इसके ब्रेकआउट होने के बाद भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है कि अभी जो सेलर का रेजिस्टेंस था वो बायर के सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके। सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसा है। डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है कि जो रिसेंट में उसका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। इतना हो गया। सर एक मिनट वेट, एक मिनट लिखना है सर, वेट। सर सपोर्ट के, सपोर्ट बायर्स के सपोर्ट को बनने देना है ना। हाँ हाँ, बायर्स मतलब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। यस सर। हाँ, जैसा हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ते थे ना कि सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा यस तो वेट करना है सपोर्ट में कन्वर्ट होना। यस सर। यस। और फिर अगर कोई बाइंग कैंडल दिखती है, फिर अगर कोई, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, फिर अगर कोई बाइंग कैंडल दिखती है, जैसे कि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये ग्रीन बॉडी ऐसा क्लोज किया है। फिर अगर कोई बाइंग कैंडल दिखती है यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद, तो हम ट्रेड करेंगे। या तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, या तो फिर अगर कोई स्विंग बनेगा उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। सर इसको लिखना है कि अभी लिखवा रहे हैं कि वो बता समझा रहे हैं। नहीं नहीं, लिख लीजिए कि सपोर्ट बनने के बाद अगर कोई बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। यस सर। ओके। सर जैसे यस सर, सर जैसे डेली ट्रेड करना है हाँ स्टॉक्स में ही, तो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, या अच्छा खासा, मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए एक मजदूर का हम लोग दिहाड़ी भी जोड़ रहे हैं हाँ, तो 300 या 400 या 500 निकल जाए ऐसे में, मतलब मैक्स टू मैक्स ऐसा आपको कुछ। 500 रुपए प्रॉफिट चाहिए हाँ। पर डे का ना। यस सर। आ, तो 500, अगर 500 ना हो सर, लेकिन लॉस मतलब ना हो, अगर आदमी मतलब हाँ 500 का प्रॉफिट हो, ऐसा कितने अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए। 500 का प्रॉफिट, 250 का, 200 250 रुपए का लॉस। हाँ सर। नहीं नहीं, कितना इन मतलब कैपिटल इसके लिए 500, मतलब हम लॉस की चिंता नहीं कर रहे हैं अभी, जो कैपिटल जैसे मान लीजिए 500 हमको कमाना है डेली, तो हाँ, कितनी कैपिटल होनी चाहिए हमारे पास। मिनिमम 20 के, थोड़ा सा सही रहेगा। 10, आप 10 के 15 के में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर 1000 2000 रुपए लॉस हो गया तो कैपिटल ऐसा लगता है कि कम हो गया। यस सर, बहुत लगता है। हाँ, तो मिनिमम 20 के तो सही रहेगा। लॉस आपका फिक्स रहेगा 250 से 300, और प्रॉफिट 500 700 1000 रुपए भी हो सकता है। यस सर। हाँ, क्योंकि आपका ये 20 के नहीं रह जाता, ये कन्वर्ट हो जाता है 1 लाख में। तो यस आप, सर। हाँ, तो आप ट्रेड कर रहे हो 1 लाख से, तो सिर्फ आपको सिर्फ 5% चाहिए अभी, ठीक है, 500 कमाने के लिए। आप इजिली कमा सकते हो। आप 10 के से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो ये कैपिटल आपका 50 के हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 10% चाहिए, आप बिजली बना सकते हो। पॉसिबल है ये। यस सर, धीरे धीरे स्टार्ट। ऐसा दीपक नाइट्रेट है, आज कितना गिरा। एफएनओ में एकदम बंद कर देते हैं सर ट्रेड, अब बस ये बस मेरा कुछ कैपिटल इसमें से निकल आया है, हाँ, भगवान कृपा कर दे नहीं तो नहीं, इसके बाद मैं छोड़ दूंगी। सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, क्लास वगैरह तो ठीक है चलती रहेगी, लेकिन मेन चीज होता है ना माइंड का डिस्कशन, ठीक है। यस सर। क्योंकि लर्निंग 20% का, जो भी आप ये पढ़ोगे सीखोगे सिर्फ 20% काम देगा, 80% काम देगा आपका माइंडसेट। इसके यस ऊपर सर। जितना ज्यादा डीपली में आप समझोगे फील करोगे उतना बेटर रहेगा। अभी देखिए क्या है ना कि ऑप्शन क्या है, मैं खुद करता हूँ, किया हूँ, बहुत ज्यादा किया हूँ, बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है, 2 लाख 2.5 लाख स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है।
ऑप्शन में क्या है कि पैसा बनता बहुत तेजी से, लेकिन जाता उससे भी तेजी से है। बनने का पॉसिबिलिटी सिर्फ एकदम 5% है, जाने का पॉसिबिलिटी 95% है। एकदम से। मैं इस 5% में भी सस्टेन किया हूँ 5-7 महीने 8 महीने, और 95% में भी सस्टेन किया हूँ 2 साल। ठीक है, तो मैं दोनों में किया हूँ, दोनों में अब लेकिन वही सस्टेन। है तो कि अब घर से कितना देर कैपिटल लेके आएंगे, मान लीजिए जा रही है तो। क्या हुआ? सर घर से कितना दिन कैपिटल लेके आएंगे? हाँ वही चीज। तो मैं देखिए यहाँ ऑप्शन आप करेंगे, ऑप्शन में आप प्रॉफिटेबल होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, जब आपके अंदर वो स्किल आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं बनाने की कला। बनता है पैसा, बनाने की कला होनी चाहिए ना। यस सर। अब वो कला कैसे आएगी? जब आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे, आप सीख लोगे। तो सीखोगे किससे? स्टॉक। स्टॉक क्या है? सेफ है, स्लो मूवमेंट है, प्लस आपका यहाँ पे रिस्क बिल्कुल डिफाइन रहता है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे वर्क होता है। ऑप्शन में क्या है कि मार्केट आपका यहीं रहा, साइडवेज रहा, तो प्रीमियम का खत्म कहानी, उसका मिसमैच आपको दिख जाएगा तुरंत। ठीक है। स्टॉक क्या है? पॉइंट टू यस। पॉइंट आपका चलता है सिस्टम। ठीक है। अगर आप स्टॉक में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो ऑप्शन में कहाँ सक्सेस हो पाओगे? जो चीज पिन टू पॉइंट यस वही। करेक्ट चल रहा है, अगर पहले उसमें अपने आप को आजमाओ ना। अगर आप उसमें सक्सेस हो, आप अच्छे रिटर्न्स निकाल ले रहे हो, आप प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल मतलब ऐसा नहीं कि 5 दिन आपने किया, 5 दिन प्रॉफिट किया तो प्रॉफिटेबल आप हो गए। मतलब 5-6 महीने 1 साल अगर आपने किया मेहनत, तो आपकी नॉलेज जो इम्प्रूव होगा तो होगा। बस जो स्किल में एक धार लगेगी, एक एज आएगा, वो बताएगा कि नहीं, अभी आप ऑप्शन के लिए अवेलेबल हो गए हो। अभी स्टॉक में ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, लॉस प्रॉफिट कर रहे हो, तो ऑप्शन में आप कहाँ से हो पाओगे, जिसमें ऑप्शन का पूरा पूरा गेम है प्रीमियम का। इसमें कोई प्रीमियम नहीं है अभी स्टॉक इक्विटी कैश ट्रेडिंग में। तो आप इसमें सक्सेस हो, साल 6 महीना इसमें प्रैक्टिस करो, और अपना पीएनएल मेंटेन करो, नहीं मेरा प्रॉफिटेबल हूं मैं। मैटर नहीं करता कि आप 1 रुपए प्रॉफिटेबल में हो या 1 करोड़ या 1 लाख। ठीक है। मेन होना चाहिए कि हम्म। आप प्रॉफिटेबल हो, विनिंग ट्रेड आपका ज्यादा होना चाहिए लूजिंग ट्रेड से। और प्लस लूजिंग ट्रेड ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी विनिंग ट्रेड है वो बड़ा होना चाहिए। देन आप वहां पे सही है सिस्टम। अभी आप डायरेक्ट ऑप्शन में करोगे तो नहीं सही है ना, मेन चीज ये है। प्लस आपको पार्थ जी, आपको तब भी एक हिसाब से, मतलब नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो अभी के एक्सपेक्टेशन से आप पर डे का कितना कमाना चाहोगे कि आपकी लाइफ अभी के हिसाब से सही चल जाएगी? तो वही सर, अगर अगर डेली का अगर 500 हजार निकलता तो बहुत है हम लोग के नहीं, लिए, और पाँच क्या सौ करना हजार ऐसा चाहिए? मत, ऐसा मत बोलिए। एक सही अमाउंट बताइए, फिक्स अमाउंट, जो आपको ये ना हो बाद में कि आप 2,000 कमाने लगोगे तब भी आपको कम लगे। ठीक है। तो पहले से एक अच्छा अमाउंट बताइए, ठीक ठाक, कि आपको लगे कि नहीं मैं इतना कमाऊंगा तो मैं मस्त बिंदास अब खुद भी रह लूंगा, घर वालों को भी रख लूंगा, एक प्रकार से फिर भी। पर डे का, पर डे का या ओवरऑल मंथ का? अब पर डे का सर तो कभी 2 के से 3 इससे। के। हाँ सर, एकदम उसके बिना अगर पूरी फैमिली को चलाना तो सर हाँ, आराम कभी चाहिए ही चाहिए। तभी 2-3 के कम पड़ जाएगा अगर फैमिली को भी चलाना हो तो, क्योंकि मार्केट 22 दिन ही खुलता है, यस 22 दिन सर। में आप पूरा प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे आप। और क्या सर, 22 दिन हाँ। में उसकी छुट्टियां भी तो होती हैं, जैसे इसी महीने देख लीजिए तीन हाँ, चार 15 छुट्टियां हैं। अगस्त को। और जैसे कि अगर मैं मानूं तो 15 अगस्त। मंथ का आपको 70 से 1 लाख, मतलब इतना अगर आपका हो यस। जाएगा तो आप एकदम बेस्ट, सिस्टम सेट पूरा एकदम ना। एकदम सर, तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। और एवरेज 50 के, यस सर। मैं 50 के ही मान के चलता हूँ। ठीक है, तो मतलब आप पर डे का एकदम। 2 से 3 के। ठीक है। अभी ये बताइए, अगर आप मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, आप इजीली कमा सकते हो, इजीली मतलब इजीली 2 से 3 के पर यस डे। सर। लॉस होगा आपका 2 के, आराम। अगर रिस्क रखते हो तो 1 के, और 3 के अगर प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखते हो तो 1.5 के। इतना ही लॉस आपका होगा पर डे का। ठीक है। तो अभी आपका लॉस तो फिक्स हो गया ना, 1,000 या 1,500, बट प्रॉफिट क्या है आपका? वो 2 से 3 4 5 6 भी हो सकता है, अगर मार्केट साथ में चलता रहा, ट्रेलिंग सिस्टम आपने यूज करता रहा तो आप ना। यस सर। ठीक है, मतलब प्रॉफिट बढ़ सकता है, बट ऐसा रिस्क आपका बढ़ नहीं सकता। नो सर। तो अभी आपको जब 2-3 हजार के, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख से आपका स्टॉक में बन जा रहा है, जो कि आपको 2-3 फायदे एक्स्ट्रा देगा। माइंड आपका सही रहेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई वर्क करना है, आप प्रॉपर एसएल लगा के, प्रॉपर ट्रेड लेके आप जा सकते हो। एसएल नहीं लगाए हो फिर भी कितना पॉइंट गिरेगा? 1,000 बोले 5,000 लॉस होगा, 4,000 लॉस होगा, इतना ही होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। आप घूम टहल सकते यस हो, सर। माइंड आपका फ्री रहेगा एकदम, बिल्कुल रिलैक्स आप फील करोगे। मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे खुद पता है, ऑप्शन में करता हूँ, माइंड एकदम आंख भी सोचता हूँ मैं बिल्कुल हटू बिना, वॉशरूम लगा रहता है फिर भी सोचता हूँ कि पोजीशन कट जाए तब हटूं। ठीक है। बट स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? 11 साढ़े 11 बजा, एसएल लगाया नहीं लगाया देख लेता हूँ एक बार, चला गया फोन रख के, यहीं रख के चला गया, फोन लेके ही चला गया, खाना पीना खा के आता हूँ आराम से। ठीक है, तो टेंशन नहीं रहता। अब वही अगर मैं ऑप्शन करता रहूँ तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं चला जाऊँ ऐसे खाना खाने, ठीक है, वो भी सिस्टम छोड़ के।
तो उसमें भी आपको बहुत बनेगा, 2000, 3000, 4000, 5000, वो 10,000 ही बन गया। बट उसका पॉसिबिलिटी विनिंग चांस सिर्फ 5% है। स्टॉक में आप करोगे तो मोर देन 70%, 60% है, अगर आपके पास कोई सेटअप है तो। ठीक है, तो 2000, 3000 ही जब चाहिए तो आग में हाथ क्यों डालना, घी में हाथ डालो ना आराम से। बिल्कुल। ये भाई हाँ जैसे। सिंपल सी और बात है। क्या। जब 2 ही 3 हजार रुपये चाहिए तो ऑप्शन में क्यों करना। अभी आप कोई अवार्ड तो आप ले नहीं लोगे अपने बगल वालों से, या मैं खुद नहीं ले लूंगा कि नहीं भाई मैं ऑप्शन करता हूँ, वो निफ्टी बैंक निफ्टी करता हूँ। हम्म। मेरे को मेरा पैसा चाहिए, दो नहीं तीन नहीं। हजार रुपये वो कहीं से भी आए। और क्या। कोई रमी उमी बता दे उसमें भी आ जाए सही सटीक, तो उसमें मैं कमा लूंगा। मतलब टोटली मेरा बनना चाहिए 2 3 हजार रुपये, इससे मेरा एक्सपेक्टेशन इतना ही है। और क्या। तो जब मैं सेफ तरीके नहीं से, मेरे हेल्थ भी मेरा सही है और मेरा माइंड भी सही है, मैं सेफ तरीके से अगर मैं कमा सकता हूँ तो क्या मतलब है कि मैं रिस्क लेके कमाऊँ। और बिल्कुल प्लस बिल्कुल। आपके पास 1 लाख से कैपिटल बढ़ के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो गया, आपके पास अभी रिस्क आ गया है, तो आप ऑप्शन करो, अपने आप को अंदाज लो एक बार 50,000 डाल के, नहीं आप क्या चीज हो। अगर सक्सेस हो तो 50 का 5 लाख बनने में टाइम नहीं लगेगा ऑप्शन में, अगर आप एज आ गया तो। बिल्कुल। हाँ सर वो तो तो है मैं ही। अपने आप को ऑप्शन टोटली में अभी, मैं खुद बता रहा हूँ। जाने में तो समय नहीं लगता, ऑप्शन में आने में बहुत समय लगता। हाँ, जैसे लगता ही नहीं कि सर जैसे ही वो एंट्री लिए था तुरंत एकदम रेड 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 दिखने लगता है, कभी ग्रीन हाँ, दिखता ही नहीं है। मैं टोटली अपने आप को बता रहा हूँ आपको। मैं ऑप्शन में जब करता था, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि 8 9 दिन का प्रॉफिट 10 5 मिनट में गायब हो गया है। 8 9 दिन हम्म। का प्रॉफिट 10 5 मिनट में गायब हो गया। हालांकि जब मेरा प्रॉफिट, जब लॉस अगर मेरा बड़ा हो गया या तो फिर प्रॉफिट बार चला गया, तो मैं, मेरे अंदर थोड़ा अलग ही चीज है कि मैं बहुत सिस्टमेटिक तब वर्क करता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में मैं उसको जोड़ता हूँ। ठीक है, तो अलग ही माइंड लगा के मैं काम करता हूँ, कवर कर लेता हूँ हालांकि, लेकिन ऐसे एक तरीका नहीं है कोई। ठीक है। नो यस सर। हाँ, तो मेरा मानना है जब मुझे 3 ही 4 हजार 5 हजार रुपए डेली कमाना है, जैसे अभी मैं इंडियन मार्केट में टोटली अगर चार्ज हटा के मैं बोलूँ, तो आज मैंने इंडियन मार्केट में कमाया 3K। कल मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7K के आसपास प्रॉफिट किया था। हालांकि रील्स अभी नहीं डाल रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि डालूंगा, कुछ लर्निंग कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी आपको $76 अभी रेसेंट में दिखाया था प्रॉफिट क्रिप्टो में। ठीक है, अभी रेसेंट में चल रहा है $59 60 घट के। ठीक है, तो मैं मतलब कि 4 हजार समथिंग, 4 3 7 हजार, अगर मेरा 7 के 8 के रुपए 8 के पर डे अगर मेरा बन जा रहा है तो बहुत है मेरे लिए।